प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि। शब्दार्थ: प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमाः बराबर प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रमाणानि बराबर प्रमाण है। अन्वयार्थ: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम भेद से 3 प्रकार की प्रमाण वृत्ति है। व्याख्या: प्रमाकरण को प्रमाण कहते हैं। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं यह अनुमान से जानता हूँ, मैं यह वेद शास्त्र से जानता हूँ। इस प्रकार के ज्ञान का नाम बोध है। यह बोध यदि यथार्थ हो तो प्रमा कहलाता है, अयथार्थ हो तो अप्रमा। जिस वृत्ति से प्रमा उत्पन्न होता है उसका नाम प्रमाण है। प्रमा का लक्षण: अनधिगत, अबाधित, अर्थ को विषय करने वाले पौरुष्य ज्ञान को प्रमा कहते हैं। इसी को यथार्थ अनुभव या सत्य ज्ञान भी कहते हैं। यह प्रमा चक्षु आदि इंद्रियों द्वारा व लिंग ज्ञान द्वारा अथवा आप्त वाक्य श्रवण द्वारा चित्त वृत्ति से उत्पन्न होता है। इसलिए उस चित्त वृत्ति को प्रमा का कारण होने से प्रमाण कहा जाता है। वह प्रमाण चित्त वृत्ति 3 प्रकार की है। 1. जो चक्षु आदि इंद्रियों द्वारा विषयाकार चित्त की वृत्ति उदय होती है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती है। 2. जो लिंग द्वारा उत्पन्न होती है, वह अनुमान प्रमाण कहलाती है। 3. और जो आप्त वाक्य श्रवण द्वारा उत्पन्न होती है, वह शब्द प्रमाण या आगम प्रमाण कहलाती है। इन प्रमाणों से जो पुरुष को ज्ञान होता है, वह फल प्रमा कहलाता है। वह फल प्रमा भी चित्त वृत्ति रूप प्रमाणों के 3 प्रकार के होने से प्रत्यक्ष प्रमा, अनुमीति प्रमा और शाब्दी प्रमा भेद से 3 प्रकार का है। प्रत्यक्ष प्रमाण एवं प्रत्यक्ष प्रमा ग्रहण रूप प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय और ग्राह्य रूप उनके विषय क्रम से एक ही कारण से उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन दोनों में एक दूसरे को आकर्षण करने की शक्ति होती है। उदाहरणार्थ, जब किसी रूप वाले घटादिक विषय का आँख से सन्निकर्ष होता है, तब आँख की रश्मि उस पर पड़ती है। चित्त का उस विषय में राग होने से वह इस नेत्र प्रणाली द्वारा विषय देश पर पहुंचकर उस विशेष घटादि के आकार वाला हो जाता है। चित्त के ऐसे घटादिक आकार विशिष्ट परिणाम को प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहते हैं और उसमें जो अहम घटम जानामि, मैं घट विषयक ज्ञान वाला हूँ, इस आकार वाला जो विषय सहित चित्त वृत्ति विषयक पुरुषनिष्ठ ज्ञान है, अर्थात जो चिदात्मा का प्रतिबिंब उस प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति द्वारा उस वृत्ति जैसा विषयाकार होना है, वह प्रत्यक्ष प्रमा कहलाता है। प्रमाण वृत्ति का फल होने से उसको फल प्रमा भी कहते हैं। वही पौरुषेय बोध अथवा पौरुषेय ज्ञान है। इस प्रकार व्यक्ति रूप विशेष अर्थ को विषय करने वाली वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण है और उस वृत्ति के अनुसार जो प्रतिबिंब रूप पौरुषेय ज्ञान है, वह प्रत्यक्ष प्रमा है तथा चित्त में प्रतिबिंबित जो चेतनात्मा है, वह प्रमाता है। अनुमान प्रमाण एवं अनुमान प्रमा अर्थात अनुमीति। लिंग से लिंग का संबंध सामान्य रूप से निश्चय करके जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो, उसको अनुमान कहते हैं। उदाहरण, जहाँ-जहाँ धूम होता है, वहाँ-वहाँ अग्नि होती है, जैसे रसोई घर में, और जहाँ-जहाँ अग्नि नहीं होती, वहाँ-वहाँ धूम नहीं होता, जैसे तालाब में। इस प्रकार धूम से अग्नि का संबंध सामान्य रूप से निश्चित करके पर्वत में धूम को देखकर अग्नि के होने का जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो, उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। इस अनुमान प्रमाण से जो चित्त में परिणाम होता है, उसको अनुमान वृत्ति कहते हैं। उस अनुमान वृत्ति द्वारा जो चिदात्मा का प्रतिबिंब रूप पौरुषेय ज्ञान है, वह अनुमीति प्रमा कहलाता है।
आगम प्रमाण एवं आगम प्रमा। वेद, सत्शास्त्र तथा आप्त पुरुष जो भ्रम, विप्रलिप्सा आदि दोषों से रहित यथार्थ वक्ता हो, उनके वचनों को आगम प्रमाण कहते हैं। वेदों एवं सत्शास्त्रों को पढ़कर या सुनकर तथा आप्त पुरुषों के वचनों को सुनकर श्रोता के चित्त में जो परिणाम होता है, उसे आगम अथवा शब्द प्रमाण वृत्ति कहते हैं। उस वृत्ति द्वारा जो चिदात्मा का प्रतिबिंब रूप पौरुषे ज्ञान होता है, वह फल प्रमा या शब्द प्रमा कहलाता है। विशेष वक्तव्य सूत्र 7। इस सूत्र की व्याख्या में विज्ञान भिक्षु अपने योग वार्तिक में प्रत्यक्ष प्रमाण के संबंध में लिखते हैं। प्रमाता चेतनः शुद्धः प्रमाणम वृत्तिरेव च प्रमार्थाकार वृत्तिनाम चेतने प्रतिबिंबनम प्रतिबिंबित वृत्तिनाम विषयो में उच्यते वृत्तये साक्षी भास्याः स्युः करणस्य आनपेक्षणात् साक्षात् दर्शन रूपम च साक्षित्वम सांख्य सूत्रितम अविकारेण दृष्टत्वम साक्षित्वम चापरे जगुः। शुद्ध चेतन को प्रमाता, वृत्ति को प्रमाण और चेतन में अर्थाकार वृत्तियों को प्रतिबिंब प्रमा कहा जाता है। प्रतिबिंबित वृत्तियों के विषय को मेय अर्थात प्रमेय कहते हैं। करण अर्थात इंद्रियों की अपेक्षा से रहित वृत्तियां साक्षी भासे होती हैं। सांख्य सूत्र में साक्षात दर्शन रूप को साक्षी कहा गया है, किंतु कोई अधिकारी दृष्टा को ही साक्षी रूप मानते हैं। समीक्षा। शुद्ध चेतन को प्रमाता मानना अयुक्त और श्रुति विरुद्ध है, क्योंकि शुद्ध नाम सर्वधर्म रहित का है और प्रमाता नाम प्रमा रूप धर्म विशिष्ट का है। इसलिए चित्त में प्रतिबिंबित चेतन ही प्रमा का आधार होने से प्रमाता है। प्रमा रूप बोध शुद्ध चेतन का मुख्य धर्म नहीं है। यथा ज्ञानम नैवात्मनो धर्मो न गुणो व कथम च न ज्ञान स्वरूप एव आत्मा नित्यः सर्वगतः शिवः। ज्ञान आत्मा का धर्म या गुण नहीं है, किंतु यह नित्य सर्वव्यापक शिव आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। असंगो हायम पुरुषः, यह पुरुष असंग है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, चेतन पुरुष निर्गुण होने से केवल साक्षी ही है। एवं सांख्य प्रवचन भाष्य में विज्ञान भिक्षु ने भी ऐसा ही लिखा है। पुरुषस्तु प्रमा साक्ष्येव न प्रमाता। पुरुष प्रमा का साक्षी ही है, प्रमाता नहीं। तथा कल्पितम दर्शन कर्तृत्वम वस्तुतस्तु बुद्धे साक्ष्येव पुरुषः। पुरुष में दर्शन कर्तृत्व कल्पित है और साक्षित्व वास्तविक है। इसलिए इसकी व्यवस्था निम्न रूप से समझनी चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण के संबंध में प्रमाण, प्रमेय, प्रमा, प्रमाता और साक्षी भेद से 5 पदार्थ माने जाते हैं। पहला, जिस प्रकार तालाब आदि का जल प्रणाली द्वारा क्षेत्र में जाकर क्षेत्राकार हो जाता है, उसी प्रकार चित्त का नेत्रादि इंद्रियों द्वारा बाह्य विषय घटादि से संबद्ध होकर उस घट आदि आकार रूप परिणाम को प्राप्त होने पर जो अयम घटः, यह घट है, इस घटादि आकार वाली चित्त वृत्ति होती है, वह बौद्ध प्रमा कही जाती है। इस प्रमा का विषय संबंध नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए इसको प्रमाण कहते हैं। 2. उपर्युक्त घटादि आकार वाली चित्त वृत्ति का विषय घट आदि प्रमेय कहलाता है। 3. पुरुषनिष्ठ बोध फल होने से किसी का करण नहीं है, इसलिए वह केवल प्रमा कहलाता है। 4. बुद्धि प्रतिबिंबित चेतन जो इस प्रमा का आश्रय है, वह प्रमाता कहा जाता है। 5. और बुद्धि वृत्ति उपहित जो शुद्ध चेतन है, वह साक्षी है। अनुमान प्रमाण।
लिंग लिंगी, साधन साध्य अथवा कार्य कारण के संबंध से जो यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हो, उसे अनुमान कहते हैं। अनुमान 3 प्रकार का होता है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। पहला, पूर्ववत, जहाँ कारण को देखकर कार्य का अनुमान हो, जैसे बादलों को देखकर होने वाली वर्षा का अनुमान। 2, शेषवत, कार्य से कारण का अनुमान, जैसे नदी के मटीले पानी को देखकर प्रथम हुई वर्षा का अनुमान। 3, सामान्यतो दृष्ट, जो सामान्य रूप से देखा गया हो परंतु विशेष रूप से न देखा गया हो, जैसे घट को देखकर उसके बनाने वाले कुम्हार का अनुमान, क्योंकि प्रत्येक बनी हुई वस्तु का कोई चेतन निमित्त कारण सामान्य रूप से देखा जाता है। अनुमान के संबंध में इतना जान लेना आवश्यक है कि लिंग लिंगी अर्थात साधन साध्य का जिस धर्म विशेष के साथ संबंध होता है, वह व्याप्ति कहलाता है, और ऐसे संबंध होने के ज्ञान को व्याप्ति ज्ञान कहते हैं। लिंग के प्रत्यक्ष होने पर अप्रत्यक्ष लिंगी का इस व्याप्ति ज्ञान से अनुमान किया जाता है। जैसे धूम एवं अग्नि के संबंध होने के ज्ञान से विशेष रूप से धूम को देखकर यह निश्चय करना कि जहाँ ऐसा धूम होता है, वह बिना अग्नि के नहीं होता। इस व्याप्ति ज्ञान से धूम के प्रत्यक्ष होने से अप्रत्यक्ष अग्नि का जानना अनुमान है।